एपिसोड 48 की शुरुआत उस माहौल से होती है जो बाहर से शांत है, पर भीतर एक ऐसी बेचैनी लिए बैठा है जिसका वजन दरवाजा खोलते ही महसूस हो जाता है। घर में कदम रखते ही लगता है जैसे समय कुछ देर के लिए थम गया हो। हर चीज अपनी जगह पर है, पर फिर भी ऐसा लगता है जैसे सब कुछ बदलने वाला है। बिना किसी शोर के, बिना कोई इशारा दिए, अविनाश मिश्रा का किरदार इस सुबह को साधारण मानने की कोशिश करता है, पर उसकी हड़बड़ी उसे ही धोखा दे रही होती है। वह चाय की चुस्की लेता है, पर उसका हाथ हल्का सा कांप जाता है, जैसे किसी अनदेखे डर ने उसे पीछे से पकड़ रखा हो। आंखें उसके कदमों का साथ नहीं देती। वह कुछ ढूंढने की कोशिश भी नहीं करता, पर कुछ खो देने का डर उसकी हर छोटी हरकत में झलकता है। लगता है जैसे सुबह की शांति उसके मन की उथल-पुथल को और स्पष्ट कर रही हो। उधर महिला किरदार की दुनिया कुछ और ही कह रही है। उसने खुद को जितना संभाला है, उतना ही टूटने के करीब ही है। रात में वह कई बार उठी थी, कभी पानी पीने के बहाने, कभी खिड़की की तरफ देखकर खुद को समझाने के बहाने कि शायद वह गलत सोच रही है। पर सुबह होते होते उसके भीतर एक ठंडा यकीन बैठ गया है कि अब वह किसी बात को नजरअंदाज नहीं कर सकती। उसकी आंखों में गुस्सा नहीं, बल्कि एक शांत दृढ़ता है, जैसे वह अब डर से आगे बढ़ चुकी है और सिर्फ सच को देखने के लिए तैयार है, चाहे वो कितना भी तड़पाने वाला क्यों न हो। दिन बढ़ता है और दोनों एक ही कमरे में होते हुए भी एक दूसरे से नजरें चुराते हैं। कोई हल्की सी बात भी नहीं होती, लेकिन उनके बीच की चुप्पी इतनी भारी है कि लगता है कमरे की हवा पर बोझ पड़ गया हो। हर कदम, हर आवाज, यहाँ तक कि एक गिलास रखने की हल्की सी टक्कर भी दोनों को चौंका देती है। ऐसा वातावरण बन जाता है जिसमें रिश्ते खुद से सवाल पूछने लगते हैं कि आखिर कितनी देर तक अनकहे सच ढोए जा सकते हैं। इसी तनाव में एक छोटी सी घटना अचानक सब कुछ बदल देती है। एक पुराना कोना साफ करते समय महिला किरदार को कुछ ऐसा मिलता है जिसे देखकर वो एक पल के लिए ही सही, पर सांस तक लेना भूल जाती है। ये कोई बड़ा सबूत नहीं, लेकिन इतना पर्याप्त कि वह पिछले हफ्तों की हर बात को नए नजरिए से देखने लगे। वह उसे उठाती है और कुछ क्षणों तक सिर्फ उसे ही देखती रहती है। उसके चेहरे की कठोरता, उसकी आंखों की नमी और उसके होंठों की हल्की कंपकंपी बता देती है कि यह चीज वो सब कुछ है जिसे वह सुनने, देखने और स्वीकार करने से बच रही थी। इधर अविनाश मिश्रा बाहर खड़ा सब देख रहा होता है। वह जानता है कि जो उसके हाथ में पहुंचा है वह लौटकर उसके पास ही आने वाला था, और अब स्थिति उसके हाथ में नहीं है। उसकी आंखें खाली दिखती हैं, जैसे उसने अपनी जीत, अपना बचाव और अपना सच सब कुछ एक साथ खो दिया हो। वो आगे बढ़ना चाहता है, कुछ कहना चाहता है, पर उसके कदम ठहर जाते हैं, जैसे दिल कह रहा हो, अब बहुत देर हो चुकी है। एपिसोड जब अपने अंतिम पल में पहुंचता है तो कोई बड़ा झगड़ा नहीं होता, न कोई ऊंची आवाज, न कोई नाटकीय बहस। बस दो लोग, दो अलग भावनाओं के साथ एक ही कमरे में खड़े होते हैं। एक जिसके हाथ में सच है और दूसरा जिसे पहली बार लगता है कि उसने सच को खुद से दूर रखा था, किसी और से नहीं। वातावरण शांत है, पर वो खामोशी ऐसी है जैसे तूफान की पहली सांस हो। फिर कैमरा धीरे धीरे दोनों के चेहरों पर रुकता है, उसके हाथ में पकड़ी वस्तु की कंप पहाड़ पर और उसके चेहरे पर पसरी स्वीकार्यता पर, और एपिसोड अचानक यही कट हो जाता है, दर्शकों को अधूरी धड़कनों और अनगिनत सवालों के साथ अगले एपिसोड का इंतजार कराता हुआ।